हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, ये वाली ड्रेस हम आज बनाने वाले हैं। तो इसकी चोली और घेरा हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। देखिए, ये वाली चोली, ये जो हमारा फ्रंट साइड आता है, देखिए ये वाला हम ज़्यादातर चोली बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा भी हमारा फ्रंट पे आया है। ऐसी भी चोली हमने बनाई है, लेकिन ये वाला हिस्सा बैक पे जाएगा और ये वाला फ्रंट पे आएगा। और यहाँ पर आप कुछ भी डेकोरेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, मोती लगा सकते हैं या तो छोटा सा फ्लावर बना करके लगा सकते हैं। ये वाली ड्रेस भी बहुत प्यारी लगती है गोपाल जी को। तो ये वाली ड्रेस हमने बनाई है। तो इसका जो घेरा है वो हमने बना करके दिखा दिया है चोली के साथ। इसका नेक भी दिखा दिया है, बाजू भी दिखा दिए है। तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो, यहाँ से अब जो मोती वाली रो है वहीं से ही हम सीधा स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से हमारा धागा चेंज हो जाएगा। इसके साथ हमने ग्रीन कलर डाला है, तो यहीं से ही ग्रीन कलर स्टार्ट कर देंगे। तो इतना हमने बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये जो हमने ग्रीन धागा लेना है, इसमें हमने पहले ही मोती डाल देना है। देखिए, नीडल की मदद से हमने मोती पहले डाल दिए हैं इसके अंदर, धागे के अंदर। तो थोड़े थोड़े से गैप में मोती हमने रख दिए हैं, देखिए इस तरह से। तो नीडल में धागा पिरो करके मोती पहले पिरो दीजिए। और अब ये वाला धागा जो है, राउंड जॉइंट करने के बाद यहाँ से इस धागे को काट देंगे। अब हमें इस धागे का वर्क नहीं करना है, तो इस धागे को हम काट देंगे। तो देखिए, इस धागे को हमने काट दिया है। तो इसकी नोट हम लगा देंगे पीछे की ओर। यहाँ पर हम नीडल में पिरो करके भी लगा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर से निकाल करके भी लगा सकते हैं, इस तरह से। देखिए, पीछे के साइड हमने निकाल दिया है ऐसे। और ये जो हमारे आखिरी राउंड में डबल क्रोशे आने चाहिए, वो हमारे इस तरह से इक्वली, हमारा जो डबल क्रोशा है वो हमारा 100 आया है, तो 99 नहीं चलेगा। इस तरह से हमारा जो डबल क्रोशा है वो 12 आएगा तो चलेगा, 13 नहीं चलेगा, 14 चलेगा। इस तरह से आना चाहिए हमारा। तो हम आखिरी राउंड जब बनाते हैं तब हमें एडजस्ट करके बनाना है। तो हमारे डबल क्रोशे इस तरह से आने चाहिए, क्योंकि जब हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे मोती लेकर के, तब हम एक में मोती लेंगे और एक सिंगल क्रोशा ऐसे ही बनाएंगे। इसलिए हमारी जो आखिरी रो है इसमें हमें इस तरह से करना है। तो ये हमारे आखिरी रो में 100 हमारे डबल क्रोशे है, तो ये हमारे अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि 50 में मोती लगेगा और 50 सिंगल क्रोशे ऐसे ही बन जाएंगे। तो एक में सिंगल क्रोशा और एक में मोती इस तरह से डालना है और हमें उल्टा करके इसको बनाना है। देखिए, उल्टा कर लिया हमने। और अब हमारा जहाँ पर सिंगल क्रोशा है इसके अंदर हम पहले से ही धागा ले लेंगे। यहाँ से ड्रेस को उल्टा करके मोती वाली रो हमें बनानी है। तो ये जो हमारा चेन है, यहाँ पर पहले इस तरह से करेंगे और चेन के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर इस धागे को पकड़ के रखेंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो एक हमने सिंगल क्रोशा बना दिया। और अब हम नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट वाली चेन है हमारी, इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से रहने देंगे। मोती को यहाँ पर नज़दीक लेकर के आएंगे, क्रोशा इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद मोती को ऐसे कर देंगे पास में। देखिए, पास से मोती को ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पर से हम लूप लेकर के बाहर की साइड आएंगे और सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशा नेक्स्ट में ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे। फिर नेक्स्ट में मोती लेंगे, तो पहले क्रोशे को डाल देंगे, फिर मोती को यहाँ पर कर लेंगे और इसे इस तरह से लगा देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब हमें मोती लेना है, तो इस तरह से करेंगे। इसमें क्रोशे को डाल दिया, मोती को यहाँ पर पास में कर देंगे, फिर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ड्रेस को हमने उल्टा कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी राइट साइड है, तो इस साइड हमारे मोती जाएंगे। तो एक हमने मोती ले लिया, एक सिंगल क्रोशा ऐसे ही करेंगे और फिर नेक्स्ट में मोती लेंगे
तो मोती को इस तरह से पास में कर देंगे, फिर ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। एक सिंगल क्रोशा ऐसे ही बनाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशा मोती लेकर के बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। एक सिंगल क्रोशा यूं ही बनाएंगे और एक में मोती ऐसे। तो इस तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। तो ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर देखिए, और अब हमें यहाँ पर देखिए मोती लिया है, तो आखिरी वाले के ऊपर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और यहाँ पर ये जो धागा पीछे है इसको आगे की साइड ले लेंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। देखिए ये जो पहला दिखाई देता है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसे हो गया। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा मोती वाला चेन है इसके अंदर हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। पहले के ऊपर एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। जहाँ पर हमने चेन बनाई इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए ये जो मोती वाला है, यहाँ पर मोती है, इसकी चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। और बीच में हमने ऐसे ही जहाँ पर सिंगल क्रोशिया लिया था इसकी चेन में जब डालेंगे हम तब मोती लेंगे। यहाँ पर हम मोती लेंगे इस तरह से ऐसे। फिर से नेक्स्ट में मोती वाली चेन जो है हमारी इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। और फिर यहाँ पर ऐसे ही हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर मोती लेंगे। ऐसे करना है हमें। फिर से एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर मोती लेंगे। जो हमने ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमें मोती लेना है, और जिसके ऊपर हमने मोती लिया था इसके ऊपर हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे बिना मोती का। तो देखिए इस तरह से हमारी मोती आएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में इस तरह से लगेंगे। तो ऐसे करके हम राउंड को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से देखेंगे तो पता चल जाएगा। मोती के ऊपर वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट वाले के ऊपर मोती लेंगे ऐसे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम पीछे करके देख लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए एक ऐसे ही बना लिया है सिंगल क्रोशिया। तो एक हमारी जो बची है इसमें हम मोती लेंगे इस तरह से। आखिरी वाली में हमने मोती ले लिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो पहला मोती हमने लिया है, ये जो पहला मोती है इसकी चेन में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो ये जो पहले मोती की चेन है इसके अंदर हमने जॉइंट कर दिया। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसके अंदर हम आगे वाली जो चेन है इसके अंदर हम ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और ये जो हमने यूं ही सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर फिर से आ गए हम। तो फिर से इसके अंदर डाल करके हम मोती लेंगे। जो हमारी मोती वाली चेन है इसके अंदर हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। और हमने जो सिंगल क्रोशिया यूं ही बनाया था इसकी चेन जब आए तब हमें मोती लेना है इस तरह से ऐसे। और फिर यहाँ पर मोती वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, और फिर सिंगल क्रोशिया की चेन में मोती इस तरह से। फिर से मोती वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से ये हमारी तीसरी रो है। सॉरी मोती लेना है यहाँ पर इस तरह से। देखिए जहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया होता है इसके अंदर हम मोती लेंगे
और मोती वाला है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए तीनों रो कंप्लीट हो गई है। तीसरी रो हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने मोती ले लिया है, देखिए मोती ले लिया है। अब हम एक सिंगल क्रोशा अगले में ऐसे ही करेंगे। एक हमने मोती लिया था तो एक सिंगल क्रोशा ऐसे ही करेंगे और अब हम यहाँ पर करेंगे तब ये मोती लेंगे और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमारा पहला मोती वाला चेन है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। पूरी चेन उठा लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच कर दिया और अब हमारी मोती वाली रो कंप्लीट हो गई। अब एक्स्ट्रा मोती थोड़े से बचे हैं वो हम पीछे कर देंगे और इसी कलर से हमें अब वर्क करना है। तो चेन लेकर के इस तरह से पलट देंगे। देखिए यहाँ पर तीनों रो हमारी मोती वाली कंप्लीट हो गई और अब हम यहाँ पर से ही इसकी जो आगे की रो है वो शुरू कर देंगे। जो हमने पैटर्न बनाई है वो वाली पैटर्न वाली रो, देखिए ये वाली मोती के बाद जो पैटर्न है वो, तो यहीं से ही हमने एक चेन लेकर के ड्रेस को पलट दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक चेन ली, वहीं पर ही हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और एक चेन बनाएंगे और यहाँ जहाँ हमारा मोती है वहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, बीच में जहाँ पर हमारी जगह है वहाँ पर हम बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशा और एक चेन ली, फिर यहाँ पर बीच में देखिए इस मोती वाली चेन में नहीं, यहाँ पर हम एक और एक दो बार डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन, दो डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन बनाई और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन में इस तरह से, देखिए और फिर से आगे वाले होल में मोती वाला छोड़ देंगे, आगे वाले होल में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से आगे वाली आगे वाली चेन में कली बना देंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से ऐसे और फिर से आगे वाली जगह में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। मोती वाली चेन में हमें नहीं लेना है, बीच में जो हमारी चेन आती है इसमें हमें लेना है। तो इसी तरह से करते जाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया और एक साइड में ये हमारी कली, 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। शुरू में हमारा 1 था तो आखिरी में हमारे 4 की कली आ गई है। देखिए इसीलिए मैंने बोला था कि आपका जो आखिरी राउंड में ये वाला डबल क्रोशिया है वो इसी तरह से आना चाहिए, 12 या तो 14 या तो 16, इस तरह से हम काउंट कर सके, एक में कली बना सके और एक में ये वाला डबल क्रोशिया बना सके इसलिए। और इस डबल क्रोशिया की अब हमें फ्रंट पोस्ट की रो बनानी है। देखिए एक रो हमने बना दी, इसके बाद अब हमारा इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा जो एक एक डबल क्रोशिया है हमारा उसका। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर एक चेन बनाई थी, तो पहले तो हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे और फिर हम इसके नीचे डाल करके इस तरह से पूरा उठा लेंगे और यहाँ से लेकर के इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से एक चेन बना देंगे। तो ये भी फ्रंट पोस्ट की तरह हो गया। और अब हमें कली के बीच में जो एक चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया लिए था, फिर एक चेन बनाई थी, तो इसी के अंदर कली के ऊपर कली फिर से हमें सेम तरीके से बनानी है। इस रो में हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया। देखिए कली के ऊपर कली बन गई और अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, इसे हम इस तरह से पूरा उठा लेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से ऐसे। फिर से कली के ऊपर कली। इस राउंड में खिंचाव तो नहीं आएगा, लेकिन आए
तो आप यहाँ पर देखिए एक कली हमने बना दी, सॉरी 2 डबल क्रोशे बना दिया, यहाँ पर एक चेन बने, इसकी जगह आप 2 चेन ले सकते हैं अगर खिंचाव आए ऐसा लगे तो। खिंचाव आएगा ही नहीं, लेकिन सबकी वूल सबका हाथ अलग अलग होता है तो शायद ऐसा हो सकता है। कली के ऊपर कली बना दी। अब इसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। डबल क्रोशा ही बनाना है लेकिन नीचे वाला हमें पूरा उठाना है। तो इसी तरह से रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी कली के ऊपर कली बनानी है आखिरी बार, तो बना लेंगे। 2 डबल क्रोशा, एक चेन, 2 डबल क्रोशा, और अब हमें आखिरी को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा एक चेन बनाई थी, तो इस चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर जो चेन है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। और अब हमें यहाँ पर नीचे से डाल करके इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके सिंगल क्रोशा कर देना है। सिंगल क्रोशा बनाया, फिर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो फ्रंट पोस्ट दिखता है इसी तरह से ये वाला भी हो जाता है। और अब फिर से कली के ऊपर कली बनाएंगे। 1 2, यहाँ पर बीच में डालते हैं, देखिए जहाँ पर हमने चेन बनाई है वहाँ पर 2 बना करके अब 2 चेन बनाएंगे। पहले हम एक चेन बनाते थे लेकिन 2 चेन बनाएंगे अब तीसरे राउंड में। 2 डबल क्रोशा, तो देखिए इसी तरह से हो गया। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब सीधा यहाँ पर दोनों के बीच में कली के ऊपर कली, 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे। तो ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। सेम है लेकिन इसमें 2 चेन बनाई है, तो इसमें भी इसी तरह से है। देखिए 4 राउंड हमने बनाए हैं, 1 2 3 और 4। तो ये जो हमने तीसरा बनाया बीच में 2 चेन ली, इसी तरह से हमारा चौथा राउंड भी बनेगा सेम तरीके से। तो इस तरह से आप 2 राउंड और बना लीजिए। एक मैंने बनाया है, एक स्टार्ट किया है तीसरा, इसके बाद और एक चौथा बना लीजिए सेम तरीके से। देखिए चारों राउंड हमने कंप्लीट कर दिए हैं। चारों राउंड सेम है, सिर्फ 2 राउंड में हमने बीच में एक एक चेन ली है और यहाँ पर 2 राउंड में हमने 2 चेन ली है बीच में, कली के बीच में। तो अब हमारा ये चारों राउंड कंप्लीट हो गया और बाद में जो किनारी है वो बनाएंगे हम। और इस ड्रेस को और बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद की जो रो बनाई, इसमें हमने कली में 2 डबल क्रोशे लिए हैं, इसकी जगह आप 3 भी ले सकते हैं। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, इस तरह से आप 1 या 2 राउंड जितनी भी ड्रेस बड़ी बनाना चाहते हैं इतनी बड़ी बना सकते हैं। और यहाँ से भी घेरा आप बड़ा रख करके भी कर सकते हैं। ये जो प्लेन घेरा है वो भी बड़ा रख सकते हैं। फिर मोती डालिए और इसमें भी 1-2 राउंड बढ़ा दीजिए तो ड्रेस बड़ी हो जाएगी। और अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो घेरा कम रखिए। और ये जो मोती की रो है, ऐसा नहीं है 3 ही बनानी है। अगर आप चाहे तो 1 रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 रख सकते हैं। छोटी ड्रेस बनाते हैं तो 1 ही कीजिए, इसके बाद ये वाली पैटर्न की रो कीजिए। और ये पैटर्न की रो 2 बना करके ये वाली फ्रिल जो हम अभी बनाते हैं वो बना दीजिए। इस तरह से छोटी भी बना सकते हैं। तो इस राउंड को जॉइंट कर देते हैं। पहला जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, इसके बाद जो चेन ली थी इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें चेन नहीं लेनी है, एक बार सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे और फिर इस कली के बीच में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ही बनाया है हमने। और अब हमें 1 बनाया, 2 3 4 5
6 और ये 7 बार एक ही कली के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये वाला जो फ्रंट पोस्ट वाला है इसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे, ऐसे करके सिंगल क्रोशा इस तरह से। और फिर से अगली वाली में 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक ही कली के अंदर हमने 7 बार बना दिया। फिर से ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, हर एक में हमने 7 बार बना लिया है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पहली चेन है जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। और अब हमने यहाँ पर देखिए एकदम से छोटी छोटी फ्रिल बनाई है, तो वो वाली बना लेंगे, इससे बहुत ही प्यारा लगता है ड्रेस। तो यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम अगले वाले के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से अगले वाले के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच। हर एक में स्लिप स्टिच करनी है, बीच में एक एक चेन बनानी है इस तरह से। स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर से चेन, फिर से स्लिप स्टिच, चेन, और यहाँ पर आखिरी में स्लिप स्टिच। और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था वो हम स्किप कर देंगे, सीधा हमने जो यहाँ पर 7 बनाया था इसका पहला वाला है इसके अंदर चले आएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाई तो फिर से यहाँ पर आकर के स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से स्लिप स्टिच, एक चेन। तो इसी तरह से हमें राउंड को करना है। देखिए एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच। और यहाँ पर इसे छोड़ देना है, फिर से इस 7 वाले का पहला ले लेना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देनी है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रिल कंप्लीट होने को आई है, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दी, फिर चेन ली, फिर स्लिप स्टिच, फिर चेन, और फिर आखिरी में स्लिप स्टिच। और अब यहाँ पर हमें देखिए जो हमने पहले शुरुआत की थी वहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच करके धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर इसे काट देंगे, फिर इसकी पीछे की ओर नॉट लगा देंगे इस तरह से मोड़ करके। अगर आप चाहे तो नीडल में पिरो करके भी नॉट लगा सकते हैं। और अगर इस तरह से देखिए पीछे की ओर निकाल देंगे तो यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर धागा घुमाते जाइए और नॉट लगाते जाइए, इस तरह से कर दीजिए। 3-4 बार और नॉट लगा दीजिए, फिर एक्स्ट्रा धागे को काट दीजिए। देखिए ड्रेस पूरी बन करके कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लगती है दोनों ड्रेस। जो भी कलर्स में आप बनाना चाहे उसमें बना सकते हैं। और छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर राउंड बढ़ा दीजिए, और बढ़ाना किस तरह से है वो भी मैंने शुरू में बताया था। 2-2 लिया है हमने कली में, इसकी जगह आप 3-3 भी ले सकते हैं। और इसे गोपाल जी को किस तरह से पहनाते हैं वो मैं आपको पहना करके दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला है वो बैक साइड जाएगा। ये चोली हमने अलग तरीके से बनाई है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने शुरू में भी बोला था। इस हाथ को पहले डाल देंगे और फिर ये वाला हाथ है वो इसे डाल देंगे इस तरह से। बहुत इजीली आप इसे पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। देखिए ड्रेस बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर आप पीछे आप चाहे तो बटन्स लगा सकते हैं, वरना ना लगाए तो भी एकदम फिटिंग से देखिए दिखाई भी नहीं देता कहीं पर से कान्हा जी का शरीर। तो ये बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। देखिए
अगर आप बना करके अपने गोपाल जी को पहनाओगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही प्यारी लगती है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर नेक पे एक बटन कर सकते हैं, मोती लगा दीजिए तो मोती यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।